नमस्कार प्रिय छात्रों, पौधार ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ओर से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत आप अध्याय 16 में देख रहे हैं प्रश्नवाली 16.3, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। एक शंकु की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर है। तो शंकु की ऊंचाई दे रखी है अपन को 28 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का वक्र पृष्ठ कहें या तिर्यक पृष्ठ कहें या ढालू पृष्ठ कहें, तीनों एक होते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। तो अब आप देख रहे हैं कि यहां पर अपन को एच और आर दे रखी है, तो एल निकालना होगा। तो एल बराबर क्या होता है, देखो एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अंडर रूट आर दे रखी है 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर 441 यानी 21 गुणा 21। 28 का स्क्वायर कर लें अपन 8 8 64, 6 8 दूना 16, 6 22, 28 दूना 56, 8 दूना 16, 28 दूना 56, 784 प्लस 784। तो देखें 4 और 1 5, 8 4 12, 7 4 11 और 1 12। तो 1225 का वर्गमूल निकालें अपन। देखें 1225 का वर्गमूल, देखिए 1 जोड़ा 2 जोड़ा, तो 3 तिया 9 प्लस 3 6 हो गए, बचे 3 उतार लिया 25। तो 6 पंजे 30, 5 पचम 25 और 6 पंजे 30 और 2 32। तो ये आपका वर्गमूल आ गया है। एल बराबर आ गया है 35 सेंटीमीटर। तो अब आप सबसे पहले निकालें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है पाई आर एल। पाई 22/7 इंटू आर हो गई आपकी 21 और एल हो गई 35। तो 7 5 35, 22 पंजे 110 गुणा 21, 0 21 से कम 21 और 21 और 2 23, 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने पूछा है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। नंबर 2 पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर इंटू आर प्लस एल। या फिर देखिए आपने वक्र पृष्ठ का निकाल ही रखा है। तो शंकु में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार होता है वृत्ताकार, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर अपन इसमें ऐड कर दें या सीधे सूत्र से निकालें। तो 22/7 इंटू 21 इंटू 21 प्लस 35, 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुणा 56 5 6। अब
56 गुणा 66 गुणा अपन 56 करें, 66 गुणा 56, 6 6 36, असर लगी 3, 6 6 36 और 3 39, 6 पंजे 30 और 6 पंजे 30 और 3 33, 96, 36 96। ये आ गया आपका 36 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तीसरा पूछा है शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 22/7 21 × 21 गुणा h। यहाँ पर h है, ध्यान रहे। तो 7 या 21, 3 से 3 कटा, क्या हो गया 28 को इससे गुणा कर लें, 28 दूना 56 और 5 61, 616 गुणा 21 करें तो ये आ गया आपका, गुणा करने पर गुणा कर लें, गलत ना करें, गुणा कर लें ज़्यादा अच्छा होता है। अपने हाथों से गुणा किया गया 616 गुणा 21, तो 616 कम 616, 6 दूना 12, 2 एकम 2 1 3 और 6 दूना 12, 6 3 9 12, 12,936 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो गया। तो यहाँ लिखते हैं अपन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस प्रकार से शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ और शंकु का आयतन हमने प्राप्त किया है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न संख्या 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु का आयतन दे रखा है अपन का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब। उसकी ऊंचाई h दे रखी है अपन को, h बराबर दे रखा है 24 सेंटीमीटर। उसकी तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, L ज्ञात करना है। तो शंकु का आयतन का सूत्र 1/3 पाई r स्क्वायर, h बराबर 1232, 1/3 गुणा 22/7 गुणा r स्क्वायर गुणा 24 बराबर 1232। तो ये 24 है, 24 h, तो 3 अट्ठे 24, तो r स्क्वायर बराबर हो गया 1232 गुणा 7/2, 22 गुणा 2 गुणा 8। तो इसे काटें अपन, 22 पंजे 110, बचा 13 और 22 छीकी 132। सॉरी, ये 2 नहीं है, केवल यही है, r स्क्वायर है। तो 22 गुणा 8, अब r कट गया 8 7 56, तो r बराबर हो गया √7 गुणा 7, r बराबर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। अब h दे रखा है, तो L बराबर होता है √r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो √r का वर्ग
यानी 7 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 7 सतु 49 प्लस 576। 24 गुणा 24 कर लेंगे आप, जोड़ेंगे तो आ गया ये अपना L बराबर हो गया √9 और 6 15 5 और 7 4 11 1 12 625 और 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर। तो उस शंकु की जिसका आयतन 1232 है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, की तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक शंकु के आधार का व्यास, आधार का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर। आधार का व्यास सेंटीमीटर नहीं है, मीटर है, सॉरी, 14 मीटर। तिर्यक ऊंचाई, तो इससे क्या निकलेगी, त्रिज्या निकल गई 14/2 यानी 7 मीटर। और L बराबर दे रखा है अपन को 25 मीटर। तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, पर शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r इंटू r प्लस L, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 25। 7 से 7 कटा, 22 गुणा 25 और 7 32, 32 दूना 64 और 32 दूना 64 और 6 70 मीटर स्क्वायर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 704 वर्ग मीटर। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 4। वैसे तो आपको बीच बीच में करने चाहिए, फिर भी लो मैं करा ही रहा हूँ सारे क्वेश्चन, आप अपने किए हैं उनको मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, तिरछी ऊंचाई L बराबर 50 सेंटीमीटर, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r L 22/7 इंटू 14 इंटू 50। 7 दूना 14, 50 दूना 100, 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r इंटू r प्लस L 22/7 इंटू 14 प्लस 50। 7 दूना 14, 22 दूना 44 गुणा 64। अब 64 को गुणा करें अपन 44 से, 4 चौके 16, असर लगी 1, 4 चौकी 24 और 1 25, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 25, 6 5 11, 5 2 7 और 1 8,
2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर अपन देखें 5। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। तो h बराबर दे रखा 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, r बराबर 6 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन होता है बेलन के आयतन का 1/3। तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 22/7, r का मान 6 × 6 × 8, तो 3 दूना 6। तो देखें 6 दूना 12, 12 दूना 24 और 12 दूना 24 और 2 26 गुणा कितना करें 8, बटे में कितना रह रहा है 7। तो 8 चौके 32 हासिल 3, 8 से 48 और 3 51 हासिल 5, 8 दूना 16 और 5 21/7। भाग दें 7 या 21, कुछ नहीं बचा, उतार लिया 1, भाग नहीं जा रहा, भाग टूटेगी सुपर, हो गए 12, 7 एकम 7, बचे कितने 5, 7 7 49, 7 एकम 7 सेंटीमीटर क्यूब। ये शंकु का आयतन हुआ और ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 समाप्त हुआ। अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 1884.4 मीटर स्क्वायर। उसकी तिर्यक ऊंचाई L बराबर अपन को 12 मीटर दी गई है। उसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखें L को इधर लिख लें, L बराबर 12 मीटर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, शायद शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r L बराबर 1884.4, 22/7 × r × 12 बराबर 1884.4। तो r बराबर हो गया 1884.4 गुणा 7/22 गुणा 12। काटें अपन, कट जाए तो कुछ 11 एकम 11, 7 बचे, 11 7 77, 11 एकम 11, 3 बचे, नहीं कटेगा। अच्छा जी, 4 से काटें, 4 चौके 16, 4 7 28, 4 एकम 4 से कट रहा है, 4 चौके 16,
2 बचे, हो गया 28, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। 3 से भाग लगाएं तो दोबारा लिख लें संख्याओं को, 4 7 1.1 गुणा 7 बटे 22 गुणा 3। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, नहीं जा रहा है पॉइंटों में ही जाएगा, तो इनको गुणा कर लें अपन। r बराबर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 सतु 49, असर लगी 4, 7 चौका 28 और 4 32 बटे 66। अब इसका भाग दें अपन 32, यहाँ पॉइंट लगा दें 3297.7 में अपन 66 का भाग लगाएं तो देखें लगभग में दे रखा है 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो 32 97.7, 66 5 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। नहीं, कोई गड़बड़ हुई है इसमें, देखता हूँ मैं क्या हुई है। यस, कोई संख्या तो नहीं रह गई, देखें अपन। अठारह सौ 1319 0 200 लगभग 50 मीटर। यस, देखें क्या आ रहा है भाग देकर। यहाँ 5 बार नहीं जा रहा है तो 4 बार दें, 6 चौके 24, असर लगी 2, 6 चौके 24 और 2 26, बचा 5 और ये बच गए 6, उतार लिया 7, 9 छीकी 54, 9 छीकी 54, 9, 9 छीकी 54, असर लगी 5, 9 छीकी 54 और 5 59, 3 बचा, 15 में से 9 गए तो 6 बचे, पॉइंट लगा दिया, 7 उतार लिया, फिर 9 बर गया, 9 छीकी 54, वही 594, बचा 3, यहाँ बचा 4, एक 0 लगा दी, तो 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 6 36, 3 39, 7 छीकी 42, 7 छीकी 42, तो 7 नहीं 6 जाएगा, 6 6 36, 6 6 36 और 3 39, तो लगभग आ रहा है ये अपना 49.96 मीटर। तो ये लगभग हो गया 5 मीटर, वो 50 मीटर, 50 मीटर। तो ये आपकी त्रिज्या हो गई है, कितनी हुई है? लगभग 50 मीटर, वो 50 मीटर। तो यहाँ इसने क्या किया है, तो इसका उत्तर आ रहा है 50 मीटर। देखिए किताब में इसका उत्तर लगभग गलत दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में तो अपनी नाप ही नहीं है, तो आंसर इसका गलत है, राइट कर लेना, आप परेशान ना हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7 में क्या दे रखा है, देखें।
एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 7, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। आधार कैसा होता है शंकु का? वृत्ताकार होता है। एल दे रखी है अपन को 25 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखें, आधार क्या होता है? वृत्ताकार। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर 154, 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 154। आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22, 22 154। तो आर बराबर हो गया √7 गुणा 7। आर बराबर आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर। उसने पूछा है हमसे शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई h बराबर L √L² माइनस आर स्क्वायर। क्योंकि L स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं H बराबर √25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो H बराबर √25 का स्क्वायर 25 गुणा 25 कीजिए। 25 पंजे 125, 12 25 दूना 50, 12 625, 7 7 49। H बराबर घटा लीजिए, कितना बचा? 576। और 576 का वर्गमूल कितना आता है? 24। देखिए, आप वर्गमूल निकालते हैं तो खुद निकाल कर देख लें। 576, 2 जोड़े बने। सबसे पहले किसको खत्म करें हम? 5 को 2 दूनी 4 प्लस 2 करें, 4 हो गया, 1 बचा 176। तो 4 चौके 16 और 1 17। तो वर्गमूल क्या आ गया है इसका? 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसकी ऊंचाई हो गई है, कितनी हो गई है आपकी? 24 सेंटीमीटर। अब देखें, तो देखिए आज बस इतना ही। धन्यवाद। आगे क्लास देखते रहिए।